अपनी तलवारें छोड़ के कलम हमने बेच के कलम हाथ में ली है। हमें छेड़ने की ताकत या गुस्ताखी मत करो आरएसएस बीजेपी वालों, क्योंकि हमारे अंदर 500 महालोक का खून दौड़ रहा है। आरएसएस वामन मेश्राम साहब को क्यों रोकना चाहती है? क्योंकि आरएसएस कमजोरों को रोकना नहीं चाहती, क्योंकि कमजोरों को रोकने का कोई मुद्दा ही नहीं है। आरएसएस मजबूत नेतृत्व को और संगठन को रोकना चाहती है। सिर्फ 22 तारीख टारगेट था, मोहन भागवत उससे पहले ही भाग गया। कि आरएसएस के लोगों को पत्थर और तलवार उठाने के लिए पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिल रहे हैं और मुसलमानों के अंदर भी उतनी जागृति हुई है। मुसलमान प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। रॉ का रिपोर्ट कहता है बामसेफ के कारण 20 साल में दंगे कम हो गए। हमने मोहन भागवत को घर से भागने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी भाग गया। इन यूरेशियनों को इस भारत देश से भागने का या डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम मूल निवासियों को छेड़ो मत। जगदेव बाबू कुशवाहा जी कहा करते थे हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। हमारी पहली पीढ़ी मारी गई है, दूसरी पीढ़ी मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस देश में जेल भरो आंदोलन कर रही है, भारत बंद का आंदोलन कर रही है। अभी तीसरी पीढ़ी सत्ता में आने की राह नहीं देखनी है। मेश्राम साहब के नेतृत्व में हमें सत्ता में आनी है। बेंच ऑफ थॉट में छत्रपति संभाजी महाराज की बदनामी की। ये आरएसएस के लोग कौन है जिन्होंने संविधान की कॉपियां जलाई? ये आरएसएस के लोग कौन है? वो लोग वही है जिन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए। वो आरएसएस के लोग वही है जिन्होंने मेश्राम साहब के पुतले जलाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का आज आरएसएस मुख्यालय देशव्यापी विशाल महारैली में आप सभी जो आए हुए हैं, मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरा फिर से जय मूल निवासी। अभी तो हमने हथियार छोड़े हैं, हमने अपनी बंदूकें और अपनी तलवारें छोड़ के कलम हमने बेच के कलम हाथ में ली है। हमें छेड़ने की ताकत या गुस्ताखी मत करो आरएसएस बीजेपी वालों, क्योंकि हमारे अंदर 500 महालोक का खून दौड़ रहा है। तुमने बहुत बड़ी भूल किया है। ओडिशा के अंदर दी हुई परमिशन को रद्द कर दिया। तुमने सोचा कि हम लोग घर पे बैठ जाएंगे। ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पिक्चर अभी आके बाकी। साथियों, सिर्फ 22 तारीख टारगेट था, मोहन भागवत उससे पहले ही भाग गया। मोहन भागवत भाग गया है। आप सोच लो, अभी हम लोगों ने अभी सिर्फ 22 तारीख का ऐलान किया था। हमने मोहन भागवत को घर से भागने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी भाग गया। इन यूरेशियनों को इस भारत देश से भागने का या डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम मूल निवासियों को छेड़ो मत। हमारे जो अधिकार है, हम शांतिपूर्ण लोग का है और शांतिपूर्ण काम कर रहे हैं, तो हमें अपना काम करने दो। हमारे हक अधिकार को तुम छीन रहे हो, इसको हम किसी भी हालत में छीनने देने वाले नहीं हैं। हमारी महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, और बलात्कार होने के बाद उसको मार दिया जाता है, मार डालते हैं। ये अन्याय हम लोग सहन करने वाले नहीं। पुरुषों के साथ में, बच्चों के साथ में, बूढ़ों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। वो अत्याचार अब हम सहने वाले नहीं है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती होकर रहेगी। ओबीसी की जाति आधारित के साथ सबकी जाति आधारित गिनती होगी और उनके ही परसेंटेज के अनुसार उनको अधिकार दिए जाएंगे। मैं वामन मेश्राम साहब का धन्यवाद करती हूँ कि हम सोई हुई प्रजा को तुमने जगाया है। हम सोई हुई प्रजा को आपने जगाया है। मेश्राम साहब, आप सिर्फ एक हमको आदेश दीजिए, आप सिर्फ हमको एक आदेश दीजिए, हम पूरे के पूरे भारत के अंदर एक जन सैलाब फैला कर रहेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का जो
शासन करती सत्ता बनाने का जो उनका सपना था, हम शासन करती सत्ता पर बैठकर हम राजा बनने का काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना। और सुभाष चंद्र बोस कहते थे, क्या कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहती हूँ, तुम मुझे पसीना दो, आजादी मैं तुम्हें दूंगी। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना। जय भीम, जय मूल निवासी। आज वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आप लाखों के तादाद में आरएसएस के विरोध में विशाल महारैली में शामिल हो गए। आरएसएस वामन मेश्राम साहब को क्यों रोकना चाहती है? क्योंकि आरएसएस कमजोरों को रोकना नहीं चाहती, क्योंकि कमजोरों को रोकने का कोई मुद्दा ही नहीं है। आरएसएस मजबूत नेतृत्व को और संगठन को रोकना चाहती है। आज 3 शक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है जो आरएसएस चला रही है, अपोजिशन में कांग्रेस है जो दूसरे नंबर की शक्ति है, और तीसरे नंबर की शक्ति जो है इस देश में वामन मेश्राम साहब की है। आज हम पार्लियामेंट में नहीं है, ना रूलिंग में है, ना अपोजिशन में है, लेकिन सड़क पर अपोजिशन की भूमिका मेश्राम साहब निभा रहे हैं। मेश्राम साहब के अलावा इस देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने की राष्ट्रीय लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा। मोहन भागवत बॉम्बे में आता है, सलमान खान की स्तुति करता है, तारीफ करता है। अरे सलमान खान की तारीफ करने के वजह सलमान खान को आरएसएस संघ चालक क्यों नहीं बनाता भाई? उत्तर प्रदेश में जाता है, गर्वापसी का नारा देने के लिए बीजेपी के लोगों को कहता है। दूसरी ओर से प्रतिक्रिया आती है जुबानी युद्ध। अब ये जो लड़ाई चल रही है इसको डाइवर्ट करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो विफल हो गए हैं। वामन मेश्राम साहब के जागृति का नतीजा पिछड़े वर्ग के लोगों में इतनी हुई कि आरएसएस के लोगों को पत्थर और तलवार उठाने के लिए पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिल रहे हैं। और मुसलमानों के अंदर भी उतनी जागृति हुई है, मुसलमान प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। रॉ का रिपोर्ट कहता है बामसेब के कारण 20 साल में दंगे कम हो गए। अगर आप लोग मेश्राम साहब को पूरे ताकत देते हो, आंदोलन से सरकार बनती है। अरे बाबरी मस्जिद का जिन्होंने आंदोलन चलाया, जिसके विरोध में, राम मंदिर के समर्थन में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ सकते हैं। और पिछड़ों की जाति आदर गिनती को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में वामन मेश्राम साहब आंदोलन कर रहे हैं। मेश्राम साहब भी सरकार में आ सकते हैं। हो सकत है जब जब इस देश में आंदोलन खड़ा हुआ तब तब सत्ता में परिवर्तन आया। वीपी सिंह ने आंदोलन चलाया, राजा नहीं फकीर हूँ, देश की तकदीर हूँ, 8वां प्रधानमंत्री बना। केजरीवाल ने एंटी करप्शन का आंदोलन चलाया, 2 स्टेट में सरकार बनी, एंटी करप्शन नहीं हुआ। प्रफुल्ल कुमार ने आसाम में आंदोलन चलाया, वो वहां का राजा हुआ। जगदेव बाबू कुशवाहा जी कहा करते थे हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। हमारी पहली पीढ़ी मारी गई है, दूसरी पीढ़ी मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस देश में जेल भरो आंदोलन कर रही है, भारत बंद का आंदोलन कर रही है। अभी तीसरी पीढ़ी सत्ता में आने की राह नहीं देखनी है, मेश्राम साहब के नेतृत्व में हमें सत्ता में आनी है। और तीसरी पीढ़ी को तो बोनस में सत्ता मिलनी चाहिए। इस रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। आरएसएस कांग्रेस को नहीं रोक रही है, मेश्राम साहब को रोक रही है। आरएसएस को पता है, हमारे लोगों को कम पता है, बीजेपी को ज्यादा पता है। वामन मेश्राम साहब को रोकेंगे तो कांग्रेस को थोड़ा सहारा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस आज के तारीख में आरएसएस बीजेपी की विरोधक नहीं है। आज के तारीख में हमारी मूवमेंट, हमारा नेतृत्व उनका विरोधक है। ये लड़ाई पूरे ताकत के साथ में चल रहे हैं। ये आरएसएस के लोग कौन हैं जिन्होंने 6 सोनेरी पेज का नाम का किताब लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी की, बंच ऑफ थॉट में छत्रपति संभाजी महाराज की बदनामी की। ये आरएसएस के लोग कौन है जिन्होंने संविधान की कॉपियां जलाई? ये आरएसएस के लोग कौन है? वो लोग वही है जिन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए। वो आरएसएस के लोग वही है
जिन्होंने मेश्राम साहब के पुतले जलाए। साथियों, हमें संगठित शक्ति के साथ में इस देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। आज वामन मेश्राम नहीं है, वामन मेश्राम साहब एक आंदोलन बन गए हैं। आप जन आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।